किसी से भी पूछें तो आप क्या बनना चाहेंगे, वो पहला बोलेगा टीचर बनना चाहता हूँ, दूसरा बोलेगा पुलिस में जाना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये 3-4 चीजें होती हैं जिसके बारे में व्यक्ति जानता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्टर की बात करते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए व्यक्ति सोचता है कि यार डॉक्टर सबसे बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर के आसपास भी जितनी फील्ड हैं उसमें भी बहुत स्कोप है। अगर किसी को बुखार आएगा तो वो डॉक्टर को दिखाने जाएगा, डॉक्टर उसको दवाई लिख देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा। अब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके कहाँ जाएगा, मेडिकल स्टोर पे जाएगा। तो उस मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए, खोलने के लिए एक कोर्स होता है जिसका नाम है डी फार्मा। इसके बाद हम बात करते हैं कि बुखार ज्यादा आया और आपका ठीक नहीं हुआ तो क्या डॉक्टर क्या करेगा, 3 दिन बाद आपको एक ब्लड टेस्ट भी लिखेगा, या हो सकता है उस समय भी लिख दे। तो उस ब्लड को टेस्ट कराने के लिए क्या होगा कि आप लैब टेस्ट पे जाओगे, वहां जाओगे, वो एक आपका असिस्टेंट रहेगा जो आपका ब्लड लेगा, वहां पर भी आपका ब्लड टेस्ट करने वाला पर्सन एक अलग रहता है। ऐसे ही किसी का कोई एक्सीडेंट होता है और हड्डी टूट जाए तो चेक करने के लिए कि कैसा क्रैक है, माइनर क्रैक है, ज्यादा टूटा हुआ है, उसको करने के लिए क्या होगा, एक्सरे करने का डॉक्टर बोलेगा। अभी स्कूल में लाइब्रेरी कंपलसरी है। टीचर, हर व्यक्ति को पता है कि टीचर बनना है, लेकिन लाइब्रेरियन के लिए डिप्लोमा इन लाइब्रेरी और भी बहुत सारे पद होते हैं जिनको अगर भरा जाए तो वो सराउंडिंग आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जो बच्चों को पता नहीं होती है, और उसी की जानकारी हम बच्चों को देते हैं। ये बताइए सर कि आप कैसे ये पता करते हैं कि किस बच्चे को क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे के पास करियर सिलेक्शन में 2 महत्वपूर्ण स्टेज होती है, जिसमें पहली होती है 10वीं, जब वो एक बच्चा अपना करियर सिलेक्शन करता है, और दूसरी स्टेज होती है 12वीं, जब वो कोर्स सिलेक्शन के बाद भी एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहता है। और इन्हीं दोनों समय पे बहुत खास बात होती है कि उसे कुछ गाइडेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन हमने ये देखा है कि बच्चे 2-3 इन्फ्लुएंस में आकर इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। जैसे कि या तो बच्चा क्या करता है कि 11वीं में जो विषय लेना है अपने दोस्तों की राय पे लेता है कि वो कौन सा कोर्स कर रहा है, इसकी वजह से मैं ले लेता हूँ, या फिर अपने पेरेंट्स की वजह से, कि कई बार पेरेंट्स के साथ ये होता है कि वो कोई कोर्स करना चाह रहे थे, किसी फील्ड में जाना चाह रहे थे और किसी कारणवश वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, और उस कारण से भी वो कई बार बच्चा वो कोर्स लेता है। तो यहाँ ये दोनों जो चीज़ें होती, उस कारण से उसका भविष्य एक गलत डायरेक्शन में चले जाता है, और हम उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसको देखकर उसको करियर सिलेक्शन बताते हैं। अच्छा सर, बच्चे आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, वो कैसे आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, और क्या उसका कोई चार्ज भी रहेगा? देखिए, अमूमन अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो चार्जेस लेके करियर काउंसलिंग देते हैं, लेकिन बच्चों को सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि उनको करियर के बारे में सही मार्गदर्शन दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, हर्डल यही होता है कि उस एक जो पैसा लगता है वो उसके पास नहीं होता है। इसी कारण से हम यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। बच्चों से इसके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता है। अच्छा, कौन कौन से कोर्सेज में आप विशेषकर गाइडेंस देते हैं सर? देखिए, हम 12वीं के बाद जितने भी कोर्सेस होते हैं सभी में गाइडेंस देते हैं। चाहे बच्चा आर्ट्स किया हुआ हो, चाहे उसने कॉमर्स किया हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, किसी भी फील्ड से हो, हमारे पास आएगा तो उसे संपूर्ण जानकारी वहाँ पर प्राप्त होनी है। वो चाहे टीचर बनना चाहे, वो चाहे डॉक्टर बनना चाहे, वो चाहे इंजीनियर बनना चाहे, इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, जो हिडन होते हैं, हम उनके बारे में भी बच्चों को जानकारी यहाँ देते हैं। मतलब अगर बच्चा यहाँ आया है, हम कभी भी बच्चे को कोई कोर्स नहीं थोपते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका इंटरेस्ट जानकर कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, वो जानकारी हम उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके इंटरेस्ट एरिया को समझते हैं, और उसके बाद हम उसको काउंसलिंग करके एक कोर्स सजेस्ट करते हैं जिससे कि वो अपने भविष्य को अच्छी तरह से बना सके। नॉर्मली होता क्या है, कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चे कई डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो 10वीं के बाद शुरू हो जाता है, या फिर वो 12वीं के बाद होता है, लेकिन बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद वो जो 12वीं वाला कोर्स है वो करने आता है। मतलब 3 साल बिगाड़ता है और उसके बाद फिर वो घूम फिर कर वो कोर्स करता है। तो इसलिए करियर गाइडेंस इसलिए जरूरी है कि ये चीजें अगर समय पे मिल जाएं तो बच्चा सही समय पे अगर वो चीज कर लेगा, तो मान लीजिए कि आप उसको 3 साल उसके जिंदगी के अगर बचते हैं तो आप सोचिए कि वो किस जगह पहुंच जाएगा। क्योंकि हम आपको ये सभी सुविधा उदयपुर में दे रहे हैं, मेवाड़ और वागड़ में भी हमारी बहुत प्रेजेंस है, वहां सभी पर तो सभी जगह तो आपको वो सुविधा हमारे सेंटर्स पे मिल जाएगी। लेकिन आप कुछ विशेष लोग जो बहुत दूर रहते हैं और वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके साथ एक समस्या होगी कि हम इतनी दूर काउंसलिंग लेने कैसे जाएंगे।
सही है, सही बात है। क्योंकि आप तो ऑनलाइन आप वीडियो दिखा रहे हो, हाँ। बच्चे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, हाँ। और उनके साथ समस्या दूरी बहुत ज्यादा होगी। हाँ। कोई आपका जोधपुर से देख रहा होगा, हो सकता है कोई जैसलमेर से देखेगा, कोई बाड़मेर से देखेगा, तो बच्चे सोचेंगे कि हम इतनी दूर तो जा ही नहीं पाएंगे। हाँ। तो ऐसे बच्चे जो ये चाह रहे हैं कि उनको भी काउंसलिंग मिले, उसका फायदा मिले, तो उसके लिए भी दूर दूर बैठे बच्चों के लिए भी हमने कुछ विशेष चीज निकाली है। उस चीज को हम सॉल्व करने के लिए नेशनली ही नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर एमबीबीएस करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि कम फीस में आपका डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा होता है। और उसके लिए हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर कदम पे आपको सुविधा मिलती है, हर चीज का सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आप बिना टेंशन, हेजल फ्री अपना कोर्स पूरा कर सकें।